तो विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। केरल के वायनाड में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। वायनाड जिले के एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 11 छात्रों में नोरो वायरस की सूचना मिली है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी और नोरो वायरस के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह एक अत्यधिक संक्रामक पेट की बग है। इसकी वजह से व्यक्ति में कई लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये बीमारी दूषित पानी और दूषित भोजन के जरिए फैलती है। यह पशुजनित बीमारी है। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथरी के पास पुकोडे में एक पशु चिकित्सा कॉलेज के 13 छात्रों में दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलने वाली एक पशु जनित बीमारी नोरो वायरस की सूचना मिली थी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि वर्तमान में चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की बेहद जरूरत। सुपर क्लोरीनीकरण सहित गतिविधियां चल रही हैं। पेयजल स्रोतों को स्वच्छ बनाने की जरूरत है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि इस मामले में काफी सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने लोगों से भी सावधान और सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा है कि उचित रोकथाम और उपचार से बीमारी को जल्द ठीक किया जा सकता है, इसलिए लोगों को इसे लेकर काफी जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी को इस बीमारी और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में पता होना ही चाहिए। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नोरो वायरस से संक्रमित लोगों को घर पर आराम करना चाहिए और इसी के साथ साथ ORS और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। लोगों को खाना खाने से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जानवरों के साथ संपर्क में रहने वालों को विशेष ध्यान देने की बेहद जरूरत है। एक राहत भरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय रेल 20 महीने के बाद एक बार फिर से सामान्य हो गया है। रेलवे ने ट्रेनों को लेकर कोविड-19 के समय में उठाए गए कदम को वापस ले लिया। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा भी हटा दिया। अब ट्रेनें कोविड-19 से पहले की तरह सामान्य होंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह ही सामान्य हो जाएगा। बताते चले कि कोविड प्रोटोकॉल में रेलवे ने ट्रेनों को स्पेशल कैटेगरी में चलाने की शुरुआत की थी। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कंट्रोल करना था। स्पेशल कैटेगरी ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30% ज्यादा होता है। ट्रेनों में अब आपको बता चले 0 भी नहीं लगेगा, वे पुराने नंबर से ही चलेंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह होगा। सेकंड क्लास में कोविड के चलते आरक्षण अब भी जरूरी होगा। हालांकि रेलवे का कहना है कि मुसाफिरों के लिए सावधानी अब भी बेहद जरूरी। फिलहाल 95% मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी हैं, लेकिन इनमें से करीब 25% ट्रेनें अभी भी स्पेशल कैटेगरी में चल रही हैं और इन ट्रेनों में 30% ज्यादा किराया लागू है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों में भी करीब 70% ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए उनके लिए भी मुसाफिरों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ता था। रेलवे में कोविड के पहले करीब 1700 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं करीब 3500 पैसेंजर ट्रेनें कोविड के पहले चला करती थी, लेकिन इनमें से करीब 1000 ही फिलहाल चलाई जा रही, जबकि हर जोन के सभी सब अर्बन ट्रेनों को शुरू किया जा चुका है। रेलवे ने कोविड की वजह से उठाए गए कदम वापस ले लिए हैं, लेकिन रेलवे ने अपने ताजा आदेश में अभी ट्रेनों में कंबल, चादर और तकिया यानी बेड रोल की वापसी की बात नहीं की है। रेलवे ने ट्रेनों में ताजा पका खाना फिर से देने की बात